जानिए अब कहां और किस हाल में है एक्टर और देश के पहले मिस्टर इंडिया दीपक पाराशर। दीपक ने फिल्म निकाह से स्टारडम बटोरा था। बिग बॉस के घर में उन्होंने खुद को गे बताकर भूचाल ला दिया था। दीपक पाराशर ने शादी भी की थी पर पत्नी छोड़ गई। क्या एक्टर दीपक पाराशर आपको याद हैं? वो फिल्म निकाह में एक्ट्रेस सलमा आगा के पति बने थे। फिल्म के साथ साथ दीपक पाराशर और सलमा आगा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म ने दीपक पाराशर को देश भर में मशहूर कर दिया था। दीपक पाराशर एक मशहूर एक्टर ही नहीं बल्कि देश के पहले मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दीपक अब कहां और किस हाल में है, आइए जानते हैं। बता दें कि 6 फीट की हाइट के साथ एक हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर जो देश का पहला मिस्टर इंडिया बना, उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में ही कुछ दमदार फिल्मों को किया, लेकिन नसीब का लिखा वो नहीं मिटा पाए। अर्श से फर्श पर आने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और उनका करियर उनके एक कबूलनामे के चलते पूरी तरह ढलान पर चला गया। मिस्टर दिल्ली से मिस्टर इंडिया बने दीपक पाराशर ने फिल्मों में सलमा आगा, जीनत अमान के साथ काम किया। पुणे में एक आर्मी मैन के यहाँ 2 अप्रैल 1952 को दीपक पाराशर का जन्म हुआ। पिता का तबादला होने पर वो दिल्ली आए, यहाँ सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और इस दौरान होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया। एक दिन दोस्तों के साथ कॉफी पीने के लिए एक होटल गए तो देखा कि वहाँ कई लड़के लड़कियों की भीड़ लगी हुई है। जाना तो पाया कि वहाँ मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। उस दौरान वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे। अपने दोस्तों के कहने पर उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बस फिर क्या था, जल्दीबाजी में भरे गए इस फॉर्म के बाद मानो सब कुछ उनके पक्ष में लिखा था। रैंप वॉक के लिए उनके दोस्तों ने कपड़े अरेंज किए तो सवाल जवाब राउंड में उन्होंने उम्दा जवाब दिए। इसके बाद वो दिल्ली में सभी राउंड पार करके आगे के राउंड के लिए मुंबई बुला लिए गए। वहाँ देश भर से युवा मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया का ताज पाने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन दीपक पाराशर का जलवा मुंबई में भी कायम रहा। इसके बाद 1976 में वो देश के पहले मिस्टर इंडिया चुने गए। खुद अभिनेत्री जीनत अमान और देवानंद ने उन्हें ताज पहनाया था। देश के पहले मिस्टर इंडिया बनने के बाद उन्हें मॉडलिंग में काफी काम मिलना शुरू हो गया। वो कई टॉप ब्रांड्स के विज्ञापन करने लगे। इसके बाद उनकी अगली मंजिल बनी बॉलीवुड। उन्होंने भूमिका, निशांत और अंकुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके इन्होंने बॉलीवुड की बारीकियां सीखी और फिर उन्हें एक्टिंग के लिए भी ऑफर्स आने शुरू हो गए। उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और इसके भी विनर बन गए। ये फिल्म इंडस्ट्री की वही प्रतियोगिता थी जिसने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। इसके बाद उनके करियर में वो दिन भी आ गया जब वो कैमरे के पीछे नहीं बल्कि आगे आकर एक्टिंग में उतर गए। B.R. चोपड़ा ने उन्हें इंसाफ का तराजू में काम करने का मौका दिया। 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ जीनत अमान थी। इसके बाद आप तो ऐसे ना थे फिल्म साइन की। उनकी दमदार एक्टिंग और शानदार लुक ने फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि शुरुआती दौर में वो मल्टी स्टारर फिल्मों में ज्यादा नजर आए। निकाह ने दीपक पाराशर को बनाया स्टार। दीपक पाराशर ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में 70 के दशक में की थी। इसके बाद उन्होंने 1980 में फिल्म इंसाफ का तराजू से एक्टिंग डेब्यू किया। अपने करियर में दीपक पाराशर ने दर्जनों फिल्में की, पर पहचान ट्रिपल तलाक पर बनी फिल्म निकाह से मिली थी। बाद में वो दाता, पुरानी हवेली, अरमान, मकसद, आवाम और तवायफ जैसी फिल्मों में नजर आए। देश के पहले मिस्टर इंडिया बने थे दीपक पाराशर। दीपक पाराशर कॉलेज के दिनों में मिस्टर दिल्ली रहे और फिर मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। वो मिस्टर इंडिया बन गए। ये 1976 की बात है। उसी साल नफीसा अली मिस इंडिया चुनी गई थी। कई ब्रांड्स का बने चेहरा, ऑफर्स की लाइन। मिस्टर इंडिया बनने के बाद दीपक पाराशर देश भर में छा गए और उन्हें हर तरफ से फिल्में और मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। उस समय दीपक पाराशर कई ब्रांड्स के एम्बेसडर बन गए। फिर 1980 में दीपक ने फिल्मों में एंट्री की।
कि ये चंद्रकांता और कहीं तो होगा जैसे सीरियल। अपने करियर में दीपक ने 50 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। वो कई टीवी सीरियलों का भी हिस्सा रहे। उन्होंने टीवी की दुनिया में कहीं तो होगा से कदम रखे थे। दीपक बिग बॉस के पहले सीजन में भी नजर आए थे। उन्होंने चंद्रकांता, कानून और रिश्ते जैसे कई टीवी सीरियल किए। बिग बॉस में किया था खुलासा, मैं गे हूँ। दीपक ने बिग बॉस में ये खुलासा करके सनसनी मचा दी थी कि वो गे यानी समलैंगिक है। इस खुलासे के बाद हर तरफ हलचल मच गई थी। दीपक पराशर की पत्नी और बेटी। हालांकि दीपक पराशर ने सरिता नाम की एक फैन से शादी की थी। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम राधिका है। 1986 में जानलेवा हादसा, बर्बाद हो गई दीपक पराशर की जिंदगी। साल 1986 में दीपक के साथ एक ऐसा जानलेवा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तब एक्टर परिवार के साथ दुबई गए थे, जहां उन्हें निकाह के लिए बेस्ट एक्टर के कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। वो बोट राइड का मजा ले रहे थे कि तभी नाव पलट गई। दीपक को गंभीर चोट आई और उनके साथ मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। आ गई थी टांग कटने की नौबत, मुश्किल से बची जान। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपक की बाईं टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। टांग कटने की नौबत आ चुकी थी। डॉक्टर्स को लगा कि दीपक को गैंग्रीन हो गया है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद दीपक को बचा लिया गया। टांग का इलाज हो गया और उसे काटना नहीं पड़ा। व्हील चेयर पर जिंदगी, पत्नी ने छोड़ दिया था साथ, लेकिन दीपक व्हील चेयर पर आ गए। कई प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए। इस मुश्किल घड़ी में तब और दुखों का पहाड़ टूटा जब पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। पर माता पिता ने दीपक का साथ दिया। दीपक पराशर को पूरी तरह ठीक होने में 3 साल का समय लग गया। अब कहां और क्या कर रहे हैं दीपक पराशर? दीपक पराशर एक्टिंग से कोसों दूर थे, लेकिन 2023 में उन्होंने फिल्मों और OTT की दुनिया में वापसी की है। फरवरी 2023 में दीपक पराशर ने नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट की शूटिंग की थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।